चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होकर रहेगी, क्योंकि चेयरमैन ने भी ये ऐलान वाज़ेह तौर पर कर रही है कि सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी। लेकिन अचानक जो है, जब भी इवेंट पाकिस्तान के पास होस्ट होने के लिए आता है तो उस वक्त भारतीय मीडिया और भारतीय साबिक प्लेयर जो हैं वो एक चीज फ्लोट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी टीम नहीं जाएगी। हम लोग भी 2023 में गए, आपने भी जाकर वहां पर भारत में खेला वर्ल्ड कप, और आपने भी वहां पर देखा जिस तरह लोग प्यार करते हैं। यहां पर भी लोग उनसे ऐसे ही उनके क्रिकेटर्स के लिए बेताब हैं, उनकी झलक देखने के लिए। तो क्या ये इसको पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं, इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं कि मतलब अपने जो है उनका मीडिया भी ये प्रिटेंड करना चाहता है कि हमारी टीम नहीं आना चाहती? कादिर भाई, आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि मुझे तो अब इंडियन साइड का नहीं पता कि वो इस तरह क्यों करते हैं। उनको नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग जाके वहां पे खेलना है तो उनको भी यार खेलना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने मिलियंस टाइम बोल दिया हुआ है, मोर देन मिलियंस टाइम, पता नहीं कितना बोल दिया। तो सपोर्ट जो एक क्रिकेट होती है, जो स्पोर्ट्स होती है, उसको आप पॉलिटिकल चीजों से दूर रखें, और ये बिल्कुल रखना चाहिए। और अगर जिस तरह आपने बात की है, एक्स प्लेयर्स या उनके मीडिया चैनल हैं वो बोलते हैं कि नहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरी साइड अगर आपने कभी नोट किया हो कि बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आके खेलना चाहते हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला हुआ है, रोहित शर्मा, जी, इन लोगों ने बोला है और वो खेलना चाहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि टीम नहीं आना चाहती, टीम बिल्कुल प्लेयर्स आना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली उनकी एक अपनी पॉलिसी है, उनकी एक अपनी कंट्री है, उनका एक अपना बोर्ड है, उनकी एक अपनी जो भी चीजें हैं उनको देखना पड़ता है। तो इसलिए वो जो है नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि पाकिस्तान में ही होगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होगी। अगर इंडिया नहीं आना चाहते सो कोई मसला नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे। लेकिन यह है कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और अगर इंडिया नहीं खेलेगी तो उसका ये मतलब नहीं है कि क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इंडिया के अलावा भी बहुत सारी टीम होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, होप यू आर डूइंग वंडर्स। और मेरा ये कौन है? ये उमर जाहिर ये उमर है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और ये हमारे साथ ही हैं। आज ताजी ताजी कटिंग करवा गए हैं, शेव भी करवा गए हैं। जी जी भाई, प्लीज इरशाद। जी जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि दुनिया में डिफरेंट क्रिकेटर्स को अगर देखें, क्रिस्टोफर हेनरी गेल को देखें वेस्ट इंडीज से, उनका अपना एक मुनफरिद अंदाज रहा सेलिब्रेशन का विकेट लेने के बाद, डांस हॉल सेलिब्रेशन। इसी तरह आप इमरान ताहिर को देखें, मैराथन सेलिब्रेशन उनकी रही, और फिर आप एहसानुल्लाह की देखें तो अर्थरुल सेलिब्रेशन रही है। और आपकी अगर हम बात करें तो जनरेटर सेलिब्रेशन जो विकेट के बाद, और एक बार तो आपको क्रैम्प वगैरह भी पड़ गया था जिम्बाब्वे सीरीज के जिम्बाब्वे में। तो आप इसको मेंटेन रखने के लिए आपने क्या किया, और ये आपके माइंड में कैसे बात आई कि मैंने ये सेलिब्रेशन करनी है आफ्टर विकेट लेने के बाद? अच्छा, गुड क्वेश्चन। अभी आंसर करना है इसका? जी जी प्लीज। करोड़ों दिलों का सवाल है। करोड़ों दिलों का सवाल है, बहुत दफा बता चुका हूँ जी। देखिए भाईजान, मैं जो है जिस तरह मेरी एक पर्सनैलिटी है या जिस तरह का एक मैं इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो है वो एक पैशन हो जो भी आपने करना है। तो इसी तरह से जब बॉलिंग करते हैं तो उसमें एक फास्ट बॉलिंग में एक अलग सी पैशन नजर आता है, एक अलग से जुनून नजर आता है जी। तो मेरा भी यही था कि जब कभी भी मैं किसी बड़े लेवल पे खेलूंगा तो मैं कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन करूंगा जिसको लोग इंजॉय करें। और सिंस आई हैव स्टार्ट माय कैरियर और विद दिस सेलिब्रेशन, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मैं बहुत फेमस हूँ बच्चों में, और जो बुजुर्ग है उनमें, वो बहुत मुझे जब भी मिलते हैं कहीं ना कहीं पे, तो कोई भी मिलता है तो वो मुझे बहुत प्रेज करता है और कहते हैं कि आपकी सेलिब्रेशन जो है वो बहुत अच्छी। और अगर आपने फनी साइड अगर बात किया कि क्रैम्प पड़ा था, तो वो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ कि भाई वो मुझे पहले ही मुझे एक ऑलरेडी स्पाइजम बना हुआ था, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट मुझे नहीं पता चला कि मैंने सेलिब्रेशन नहीं करनी, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो आप लोगों को खुश करने के लिए की। और फिर वो मीम भी बहुत बने जिसमें भी आप बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद अली खान का गाना रह गया वदोबदी पर, आपने अभी तक जो है वो कुछ नहीं हमें करके दिखाया। मैं नहीं करना चाहता, मेरे पे भी वही मच राइट्स ना। हसन ने देखे सेलिब्रेशन में बच्चों का और बूढ़ों का जिक्र किया है, इन्होंने भाभी के डर से खवातीन का जिक्र नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं और भाई, ऊपर से हम करेंगे भी नहीं भाई। ऊपर से मैंने फरमाइश किया तो बात भी टाल दिया मेरी। मुझे बदोबदी के ऊपर जो है वो लाजमी कुछ ना कुछ आपकी तरफ से चाहिए। ये भी करोड़ों दिलों का सवाल है, बड़ा इंतजार था हमें। ओए बदोबदी अब टाइम हो गया पूरा, मेरी जान छोड़ो जी। बदोबदी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें एंटरटेन किया। इतनी अच्छी डिस्कशन आज की रही है कादिर। लिटरली आई एम सो हैप्पी। मतलब मैं अगर देखूं कि हमें इस तरह के क्रिकेटर्स की जरूरत है जो एक्चुअली टीम के अंदर एक फन एलिमेंट भी लेकर आते हैं, ना सिर्फ ये कि बस हर वक्त एक ने उधर मुंह किया हुआ, एक ने उधर मुंह किया हुआ। भाई ये चीज की कमी महसूस होती है क्रिकेट टीम में, इसमें कोई शक नहीं है। और हसन जो है वो जान हमेशा से रहा है टीम की, वो जान डाल देता है ड्रेसिंग रूम में। हाँ। और लोग चाहे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करे, वो हमेशा डोमेस्टिक में जाता है और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देता है, मेहनत करता है। कभी ना पर्ची से आया ना सिफारिश से आया, वो अपनी मेहनत से पहले भी आता रहा है और अब दोबारा भी आएगा। लोगों को बाहर देखो, ग्राउंड से बाहर बैठने वाला जो है ना, वो उस तरह सोचता है एक आम बंदे की तरह, उसको नहीं पता हकायक कि अगले प्लेयर के लिए कितनी मेहनत और जद्दोजहद होती है टीम में आने की। हसन अली वाहिद प्लेयर है, उसने खुद अपने मुंह से ही बताया कि 2-3 साल में वो डोमेस्टिक में गया। अगर नहीं होती परफॉर्मेंस में कोई आर नहीं है। हाँ। मतलब वो अगर गुजरावाला में रहता है तो गुजरावाला वहां पर जाके भी प्रैक्टिस करता है। अब फहीम अशरफ है, टीम से बाहर है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली। वो जिद्दोजहद करेंगे वापस आने के लिए टीम में। तो ये चीजें होनी चाहिए, ये करेज होनी चाहिए, ये आग होनी चाहिए दिल में कि आपने पाकिस्तान टीम में वापस आना है। अगर तो आपने सोच लिया कि बस लोगों के ज़हन में ये है कि हम डोमेस्टिक में चले गए, हाँ। तो हम अगर परफॉर्मेंस नहीं दी, हम डोमेस्टिक में चले गए तो हम भी खुदे लाइन लग जाएंगे, हमें भी इग्नोर करेंगे जिस तरह पहले उनको करते आए हैं। वो उनके ज़हन में ये वाली इनसिक्योरिटी है। तो ये भी तो मतलब ये भी तो ठीक, ये ठीक करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो अब होगा इंशाल्लाह, जो सितंबर से आगाज हो रहा है डोमेस्टिक का, वो इंशाल्लाह होगा। और चेयरमैन ने बाकायदा तौर पर सख्ती से जो ऑर्डर दिए हैं उसमें फिटनेस लेवल और डोमेस्टिक, इस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। और वो आप देखेंगे अगर वो नहीं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर खेलेगा ऑब्वियसली और लाजमी कर दिया है हर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए। उनकी अभी कीमत तो नहीं कम की इन्होंने, इसी शर्त पे कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, तमाम तर जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक भी खेलेंगे। तो डोमेस्टिक में जब आके बाबर आजम आपके साथ बेंच पे बैठा होगा एक नए आने वाले लड़के के साथ, तो उसका ऑटोमेटिकली मोराल जो है वो बुलंद हो जाएगा। बिल्कुल सही। और उसके साथ अगर मुख्तलिफ प्लेयर्स, शाहीन उसके साथ डगआउट शेयर कर रहा होगा, हारिस रऊफ कर रहा होगा, तो तमाम प्लेयर्स को सीखने का भी मौका मिलेगा, उनके साथ बातचीत करके उनका आपस में कंफर्ट लेवल भी बहाल होगा। एक प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रैंकिंग्स में टॉप पर है, आके वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ खेलेगा, तो उसका ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक वाले को भी सीखने को मिलेगा और वो उसी तरह परफॉर्मेंस करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हमारे प्लेयर्स इनसिक्योरिटी की वजह से डोमेस्टिक में नहीं जाते कि हम डोमेस्टिक में जाएंगे और निगलेक्ट हो जाएंगे और हमें इग्नोर किया जाएगा, हमें जानबूझ के इग्नोर किया जाएगा, आगे वालों को मौका दे दिया जाएगा। हसन अली ने कहा, ऑब्वियसली हसन अली देखें, हसन अली एग्जाम्पल है तमाम प्लेयर्स के लिए। सरफराज अहमद एग्जाम्पल है, साहबजादा फरहान एग्जाम्पल है, कामरान गुलाम हो गया, तैयब ताहिर हो गए, ये लोग एग्जाम्पल्स हैं। उस्मान सलाउद्दीन काफी अरसे से लगे हुए, ठीक है। अहमद शहजाद वापस आया और उमर अकमल इवन आए डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक एक तरीका पाकिस्तान टीम में आने का, हमने उन्हें बिला वजह मतलब वो कहीं पर नजर ही नहीं आते हैं। खैर हमारे पास वक्त कम है उमर, आपकी आज हम आपसे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाए, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। वो ये है कि अभी अगर हम इंग्लैंड की तरफ से देखते हैं तो आप देखें कि बहुत ही एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ। इंग्लैंड ने, कहते हैं कि टेस्ट की हिस्ट्री में ये एक पहला रिकॉर्ड है कि 4.2 ओवर्स में, मेरे ख्याल से 26 बॉल्स के ऊपर उन्होंने फास्टेस्ट 50 की है। तो कैसे देखते हैं आप इस रिकॉर्ड को? इंग्लैंड जिस ट्रेडमार्क के साथ आया है पिछले 2-3 सालों में टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, तो वो बड़े क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आया है कि अपनी एक अप्रोच लेके आएंगे और सरवाइव करना। क्योंकि पिछले 2 साल पहले अगर आप इनकी परफॉर्मेंस उठाए तो बिल्कुल ही डाउन हो गई था ग्राफ परफॉर्मेंस का, लेकिन वो अपलिफ्ट हुआ कर्टसी के ब्रेंडन मैकलम ने जिस तरह से टीम को लीड किया, स्पेयर हेड किया और अपनी अप्रोच लेके आए। दुनिया के सामने उस अप्रोच का नाम है बेसबॉल अप्रोच, और वो जिस खूबसूरती से रिफाइन किया, हाँ 1-2 बार फ्लॉप भी हुई, लेकिन वो अपने जो एजेंडा था, अपना जो स्टांस था, उससे हटे नहीं और उसका रिजल्ट सबके सामने है कि प्लेयर्स को जो है इस तरह से तैयार किया कि वो ब्लेजिंग अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। और ये रिकॉर्ड की जो आपने बात की है, इनके लिए तो मैटर करते ही नहीं है कि मतलब नॉर्मल वाली बात है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बस, इनका मेन फोकस ये है कि इस तरह से एक इम्पैक्ट क्रिएट करें कि वो फ्रूटफुल साबित हो और रिजल्ट जो है अपने नाम करे। 94 पे 7 आउट हो गए हैं पाकिस्तान वुमेन टीम के।
क्या बात। और माशाल्लाह 18वां ओवर जारी और 7 खिलाड़ी आउट हो गए। निदा डार को भी जो है उन्होंने एक क्रेडिट उनके पास गया कि 150 मैचेस वो खेलने वाली पहली पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर बन गई है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरे ख्याल से जर्सी भी गिफ्ट की गई है उनको। हाँ जी, डबल फिगर्स में सिर्फ और सिर्फ हमारी 1, 2 और 3 खिलाड़ी गई हैं, जिनमें तूबा हसन है 22 रन बनाए, सिदरा अमीन ने 25 बनाए 35 गेंदों पर, और मुनीबा अली ने 11 बनाए 11 गेंदों पर। तो ये थोड़ा सा लम्हा फिक्री हमारी वुमेन टीम के लिए भी है कि 3 खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में गए हैं, और अभी अंडर 100 जो है वो 7 विकेटें डाउन हो चुकी हैं, 2 ओवर रह गए पीछे। तो अब ये मुश्किल चैलेंज है सरवाइव करना इस टारगेट को। अगर छोटा लेवल का टारगेट होता है तो इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, वुमेन टीम उनकी बहुत तगड़ी है, और इस हवाले से इनको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी विद अग्रेसिव अप्रोच। और अग्रेसिव अप्रोच आएगी अग्रेसिव फील्ड से। जब आप फील्ड प्लेसमेंट ऐसे रखेंगे कि वो उनके सिंगल ना बने, सिंगल को डबल ना बनाएं, विकेट्स डाउन होती रहे, कैचेस आप पकड़ें, तो आप ये अंडर 110 जो है वो टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, मतलब उसको आप रोक सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पाकिस्तान वुमेन टीम। अभी हालात तो बहुत ख़राब लग रहे हैं उनके, 97 पे 7 आउट। बिल्कुल जैसे उमर का कहना था कि एग्रेसिव अप्रोच होती है तो आपकी जो उम्मीद होती है वो भी हाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि इंग्लैंड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उन्होंने कर दिया तो वो कर सकते हैं, उनके पास ये एबिलिटी है। हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हम अपनी तमाम तीनों फॉर्मेट्स के अंदर हम लोग देखें कि हमें एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही जाना है। बल्कि एक सवाल पूछना रह ही गया हसन से कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ जो हम जाते रहें, क्या ये ठीक है या हमें भी अटैकिंग फॉर्म में जाने की जरूरत है? लेकिन इस पर बात करेंगे। कल हम आपके साथ दोबारा से मौजूद होंगे। उमर, मैं, कादिर साहब, अमूमी तौर पर हाफिज साहब होते हैं, हाफिज साहब हमारे साथ होंगे। सो एवरीवन, कल आपको ज्वाइन करेंगे हम 1 PM और फिर उसके बाद 4 PM, फिर उसके बाद 7 PM। टाइम नोट कर लीजिए और हमें ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।